Okay, Krishnam is asking what is the synonym of envisage. Envisage क्या होता है? पहली बात तो मीन्स किसी चीज के बारे में सोचना कि ये चीज हो जाएगी, ऐसा अज्यूम करना, पहले ही किसी चीज के होने से पहले ही अज्यूम करना कि ये चीज हो जाएगी, प्रीज्यूम करना. ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ एनविसेज. शुभम मलबरी होता है शहतूत. आदित्य असॉर्टमेंट. आदित्य इज आस्किंग असॉर्टमेंट. वेयर इज असॉर्टमेंट? इसका क्वेश्चन आएगा आदित्य, तब डिस्कस करेंगे. ये एक्चुअली क्वेश्चन है आपका असॉर्टमेंट, ये आंसर है एक क्वेश्चन का. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Question number 1. What material was used by Egyptians to write on and how? Egyptians कौन सा material use करते थे और कैसे use करते थे उसको? Who will tell me? Answer of first question. Okay, I will ask you one by one. Yes, Neeti, बोलो. Yes, ma'am. So the Egyptians wrote on materials made by the papyrus leaf, a plant grown in the delta of the Nile. Yes. And this plant paper was made by laying strips of the stem tissue side by side. Yes, correct. Egyptians कौन सा material use करते थे writing के लिए students? It is here. Ma'am, papyrus का मतलब क्या होता है? ये एक प्लांट है नीति. इट इज अ प्लांट. पेपरस रीड क्या है? ये एक प्लांट है. ये प्लांट कहाँ पे मिलता है? नील जो हमारी रिवर है उसके डेल्टा में. इट्स रिटन हियर, लुक. ये पेपरस क्या है स्टूडेंट्स? ये एक प्लांट है, ठीक है. उस प्लांट की स्किन से बनाते थे एक मटेरियल और उसको यूज करते थे इजिप्टियंस लिखने के लिए, राइटिंग के लिए, फॉर राइटिंग पर्पस, क्योंकि तब तक पेपर नहीं था. सो इजिप्टियंस क्या यूज करते थे? पेपरस रीड. दिस इज द आंसर. इसको वो यूज करते थे. ये कहाँ से बनता था? इस प्लांट से बनता था. एंड इट वाज फाउंड इन द डेल्टा ऑफ रिवर नील. दिस प्लांट पेपर इसको बोलते हैं क्योंकि प्लांट से बना था. कैसे बनाया जाता था? इट वाज मेड बाय लेइंग स्ट्रिप्स ऑफ द स्टेम टिश्यू साइड बाय साइड, ऐसे. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ पार्चमेंट वाज मोर इजी टू यूज देन पेपरस. जो सेकंड मटेरियल की बात हो रही है पार्चमेंट की, वो इजी क्यों था? वो इजी क्यों था यूज करना एज कंपेयर टू पेपरस? जो इजिप्टियंस पेपरस यूज करते थे उससे इजी क्यों था पार्चमेंट को यूज करना? यस, हु विल टेल? ओके, 1 सेकंड वेदांत. यस, आदित्य बोलो. मैम इससे पिछला वाला पैराग्राफ में. बताओ. Yes, ma'am. Ma'am, first the parchment could be folded over without it crackling, unlike papyrus, which had to be rolled up into a scroll, making it cumbersome for our readers to handle. Correct. And second? Second, as sides both of parchment could be used for writing. Correct answer आदित्य. जो parchment था, second वाला material था, writing के लिए use होता था, वो ज्यादा यूजफुल क्यों था एज कंपेयर टू पेपरस? क्योंकि इसके दो एडवांटेज थी. इट हैड टू एडवांटेज. फर्स्ट वन वाज द पार्चमेंट इट कुड बी फोल्डेड. एक तो इसको फोल्ड किया जा सकता था बिना इसमें क्रैक डले. एंड सेकंड चीज थी इसकी दोनों साइड्स को प्रॉपर्ली यूज किया जा सकता था, तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होती थी. सो फर्स्ट एंड second, this is the correct answer. No space was wasted. This is the second one. Correct answer. Okay, now let's move to next question. Question number 3. Sai Loon committed suicide. जो Sai Loon था एक पर्सन, उसने सुसाइड क्यों कमिट किया? Sai Loon committed suicide because. Question number 3. Who will tell? Yes, Vedant. Vedant Singh Tomar. Ma'am, I was asking that, ma'am, in this, ma'am, paper sending school 2015, ma'am, why options are not given, ma'am, but sending school is objective? It might be because ये आपका जो पेपर है 2015 का है. मे बी हो सकता है कि उस टाइम पे पैटर्न में डिफरेंस हो सकता है पैटर्न चेंज हो गया. आई डोंट नो, मेरे पास स्टूडेंट्स ये ऐसे ही आया है पेपर, सो हो सकता है कि तब ऐसे पैटर्न आता हो. बट जहां तक मुझे पता है आपके
आपके Okay, ma'am. 9th क्लास का जो भी सैंपल पेपर है और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है, उसमें तो कहीं पे भी क्वेश्चन ये एमसीक्यूज नहीं है स्टूडेंट्स। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन में तो कहीं पे भी मैम नहीं है एमसीक्यूज होते हैं मैम, सैनिक स्कूल में रहते हैं मैम। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। यस मैम ओके रहते हैं मैम, तो 2021 फिर वाले में भी थे मैम। ओके 21 वाले में थे, देन ये हो सकता है ये पुराना पेपर है ना 2015 का, 7 इयर्स पहले का है ये, तब ना हो पैटर्न, फिर उसके बाद चेंज हो गया हो। ओके अच्छा मैम। ओके, हु विल आंसर? 1 सेकेंड। यस शुभम। Ma'am, Tessie loans was the main important main in the course with the success of the goings to his head loan of the gold involved in the dangerous what is this business. ओके सो द आंसर इज स्टूडेंट्स, क्या था जो ये पर्सन था साइलून, इसने क्या किया था, इसने एक इंग्रेडिएंट, इसने पेपर बनाया था, ठीक है 105 AD में इसने पेपर बनाया। उसके बाद क्या हुआ, जो एम्परर था उस टाइम पे, वहां पे रूलर था, आप कह सकते हो किंग था, वो उससे काफी इंप्रेस हुआ, उसने इसको अपने कोर्ट में रख लिया, ठीक है, इसको एक अच्छा सा इसको डेजिग्नेशन दे दिया और अपने कोर्ट में रख लिया। बट ये जो पर्सन था, इसको क्या हुआ, फिर ये आ गया लालच में और ये कुछ डेंजरस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। इस वजह से उसके बाद क्या हुआ, जब इसको ये लगा कि अब इसको पब्लिक एक्सपोजर मीन्स जब पब्लिक को पता चल जाएगा इसके बारे में, उस वजह से इसकी बहुत ज्यादा क्या होगी, इंसल्ट होगी, इस डर की वजह से उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, ठीक है। साइलून क्या हुआ, साइलून गोट इन्वॉल्व इन dangerous business and unable to face public exposure, he committed suicide. This is the reason. Okay, next question is question D. How paper got a big boost after the year 1455? 1455 ईयर के बाद पेपर, जो पेपर इंडस्ट्री थी, एकदम से उसमें बूस्ट मींस एकदम से कोई चीज बहुत रैपिडली इंक्रीज होना, कैसे मिला उसको बिग बूस्ट? यू कैन राइट इन द यस, कृष्णम हैज आंसर कि 2016 से पहले जो पेपर था आपका सब्जेक्टिव था, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव हुआ है। यस ओके, सो क्वेश्चन नंबर डी, आफ्टर ईयर 1455 पेपर इंडस्ट्री को बूस्ट कैसे मिला? यस श्रद्धा। Paper got a big boost when Johannes Gutenberg, a German craftsman, invented the first practical mechanical printing press in 1455. करेक्ट श्रद्धा, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री को बिग बूस्ट एकदम से रैपिडली कैसे उसमें इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो जॉन्स, ये कौन थे, जर्मन के क्राफ्टमैन थे जॉन्स गुटेनबर्ग, उन्होंने क्या किया था, इन्वेंट कर दी थी उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने इन्वेंट कर दी थी 1455 में। उसके बाद क्या हुआ, पेपर बहुत ज्यादा प्रिंट होने लगा, इस वजह से उसको बूस्ट मिला पेपर इंडस्ट्री को। करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर ई, you have to pick the words from the given passage which mean, आपने synonyms same meaning वाले word you have to pick। unrefined, unrefined passage में ऐसा कौन सा word है जिसका meaning same है unrefined? question number E, yes you can write your answers in the chat box, I will check there। unrefined, संतुष्ट, impurities, no संतुष्ट। पैसेज में एक वर्ड है जिसका मीनिंग सेम है, नहीं पार्चमेंट नहीं होगा, पार्चमेंट नहीं होगा, अनरिफाइंड बताना है। यू हैव टू फाइंड इन द पैसेज स्टूडेंट्स, पैसेज में देखो कहीं पे। अनरिफाइंड क्या होता है, पहली बात तो जिसको रिफाइन ना किया गया हो, ठीक है, मींस जिसमें सिर्फ इम्प्योरिटीज ना निकाली गई हो, अभी उसमें इम्प्योरिटीज और प्योरिटीज मिक्सचर हो, जो वो होता है अनरिफाइंड। फिर हम किसी चीज को रिफाइन कर देते हैं, वो तो उसका मीनिंग होगा। यस आदित्य करेक्ट आंसर, ये उसका मीनिंग है, बट हमने ये बताना है उसका सिनोनिम। फाइंड करो, आपको फर्स्ट 2-3 लाइंस में मिल जाएगा। यू हैव टू फाइंड दैट वर्ड, इसका सिनोनिम आपको बताना है, यू हैव टू फाइंड दैट वर्ड। Look here,
कृष्णम आई टोल्ड यू प्रिज्यूम करना, टू प्रिज्यूम जो आपने पूछा था ना, एनविसेज मींस प्रिज्यूम करना, पहले ही किसी चीज के बारे में प्रेडिक्ट करना, वो होता है सिनोनिम प्रिज्यूम या फिर प्रेडिक्ट। लुक हियर, यहाँ पे एक वर्ड है स्टूडेंट्स, क्रूड। क्रूड, क्रूड का मीनिंग होता है अनरिफाइंड। ओके, सो दिस इज योर आंसर। लुक हियर, ये जो वर्ड है ना क्रूड, these were then struck together with a crude kind of taste। crude का मीनिंग होता है unrefined, means जिसमें अभी impurities mix हो। ओके, जैसे हम बोलते हैं crude oil। so this is the correct answer। let's look at the second question। a collection of different things, a collection of different things, इस फ्रेज के लिए एक वर्ड है आपके पैसेज में that you have to find। a collection of different things, अलग अलग चीजों का एक कलेक्शन, एक वर्ड है पैसेज में। फाइंड आउट, आपको मिलेगा अभी स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 लाइंस में फाइंड करो। आदित्य, आपने पूछा था इसका जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, ये वही है। यस वेदांत, करेक्ट आंसर, वेदांत सिंह तोमर। ओके कृष्णम, नो प्रॉब्लम। कृष्णम, आपका आंसर है जो आपने पूछा था, उसका आंसर है प्रेडिक्ट करना या प्रिज्यूम करना। यस आदित्य। असॉर्टमेंट स्टूडेंट्स, ये वर्ड है ना यहाँ पे, फ्रॉम ए मोटले असॉर्टमेंट, इस वर्ड का मीनिंग है एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ऐसा कलेक्शन जिसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया हो। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड असॉर्टमेंट। ओके, एंड ये मोटले क्या होता है, व्हाट इज दिस मोटले? इट मींस हेट्रोजीनियस, मींस सेम टाइप के नहीं है, अलग अलग काइंड की चीजें जब हो। ओके, सो दिस इज मोटले एंड असॉर्टमेंट मींस a collection of different things। so this is your answer। let's move to last one, component। component, component क्या होता है? एक पार्ट किसी चीज का। हाँ, यस नीति, करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, बहुत सारी किसी चीज का एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या उसका एक पार्ट, उसका एक हिस्सा होना, उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट का वर्ड फाइंड करना है आपने पैसेज में। श्रद्धा इज आस्किंग इंग्रेडिएंट्स मीन इन हिंदी। इंग्रेडिएंट्स का हिंदी में मीनिंग, यस हु विल टेल? इंग्रेडिएंट्स होता वो है कि जिस मटेरियल से चीजें मिलके बनी होती हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि टी के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, टी के इंग्रेडिएंट्स होंगे मिल्क एंड देन शुगर एंड देन वाटर। अवयव, यस आदित्य हैज आंसर्ड, अवयव। वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स, मींस जिससे मिलके, जिन सब चीजों से मिलके कोई चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। ओके स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।